गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जिसने भारत में मुस्लिम सल्तनत की नींव रखी, जो भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार बनने से पहले ही जुगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद उसका बेटा आराम से 8 महीने तक गद्दी पर बैठा, पर वह कमजोर शासक था, इसलिए ऐबक का दामाद इल्तुतमिश इसकी हत्या करवा दी और खुद सत्ता में आ गया। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश के समय भारत पर मंगोलों का खतरा मंडरा रहा था, पर इल्तुतमिश ने बड़े ही समझदारी से मंगोलों को भारत से दूर रखा। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का कार्य करवाया। 1236 में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज सत्ता पर आया। इसका शासनकाल केवल 6 महीने के लिए रहा, क्योंकि यह अपने शासनकाल में बहुत ही मिसरूल और करप्शन किया था। इसलिए इसकी बहन रजिया सुल्तान ने इसकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। रजिया ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत पर राज किया, लेकिन 1240 में कुछ वजीरों ने रजिया के खिलाफ बगावत कर दी और रजिया के अवैध संबंधों की अफवाह उड़ा दी। नतीजा यह हुआ कि उसे गद्दी से हटा दिया गया और 1240 में वह विद्रोह करती हुई मारी गई। 1240 से 1266 तक इल्तुतमिश के बेटों और पोतों ने ही एक एक करके राज्य किया। 1266 में नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसके ससुर गियासुद्दीन बलबन ने गद्दी संभाला, लेकिन 1287 में बीमारी से बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन के बाद इसकी पोते केकुबाद ने गद्दी संभाला। केकुबाद बहुत ही कमजोर शासक था, इसलिए उसके ही सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में इसकी हत्या कर दी और इसकी मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंत हुआ और यहीं से खिलजी वंश का शासन शुरू हुआ।